कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बुरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। यहाँ के लोगों का बस यही हाल है। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बिहार के बदहाल अस्पतालों के बारे में आप लोग खूब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह का एक अस्पताल है अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में, यानी उदा हाट के चीरों में, जहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर है जो लगभग लाखों की लागत से बना है। पर यहाँ पे डॉक्टर तैनात तो हैं, कभी आते नहीं हैं। डॉक्टर के बदले में नर्सें दवाई देती है। गांव के लोग बेहद नाराज़ है। ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे नियमित रूप से इस अस्पताल को खोला जाए ताकि लोगों की सेहत का सही से ख्याल रखा जाए। उदा हाट जोकीहाट के बराबर एक एरिया है जो अपने आप में प्रखंड बनने का सालों से दावा रखता है, लेकिन पॉलिटिकली इस इलाके को कभी ये दर्जा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में नायाब है। इस अस्पताल के बाद फिर एक अस्पताल है, फिर एक अस्पताल है, मतलब कई एकड़ एरिया में ये अस्पताल फैला हुआ है जहाँ पे एनिमल से लेकर के ह्यूमन तक का इलाज हो सकता है। यहाँ के विधायक, यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट अगर प्रयास करे तो ये जो नो मैंस लैंड एरिया है या हाशिए में पड़ा जो एरिया है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, चलिए हम सबसे मिलाते हैं। चीरो अस्पताल की क्या खूबी है बताइए जरा सा। खूबी है तो बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन मांगता है पेट का दर्द का दवा तो वो देता है बुखार का दवा। अच्छा। मांगते हैं बुखार का दवा तो वो देता है गैस का दवा, और दूसरा दवा मांगते हैं तो दवा है ये नहीं है। और डॉक्टर तो कभी देखते हैं भी नहीं कि कब आया है कब गया है। ये दवा फिर कौन देता है? ये दवा देता है नर्से देता है। अच्छा, नर्से डॉक्टर है? हाँ, नर्से। आप डॉक्टर है कि या क्या है न है तो वो नर्से नहीं बताएगा। अच्छा, लेकिन आप जानते हैं कि नर्स है यहाँ? हाँ, नर्स दो है यहाँ ना। दो नर्स? हाँ, दो नर्स है। और बाकी बात गोली भी देता है तो वो नर्से कहता है कि 20 रुपया लाइए। अच्छा, पैसे भी मांगता है? हाँ, पहले 20 रुपया लाइए तब इतना इतना दवा मिलेगा, या 10 रुपया लाइए तब सिरप मिलेगा। मतलब सरकारी अस्पताल में पैसे की मांग की जाती है। ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा। जोकीहाट के उदा हाट में एक बहुत ही खूबसूरत अस्पताल है जो इंसानों के लिए है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कभी नहीं आते हैं। इसके बगल में एक पशु अस्पताल भी है जो जानवरों के लिए है, जहाँ पे मकई का ढेर पड़ा हुआ आज के दिन में। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में 3 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे हाईटेक सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे एक सोहंदर हो गया, जोकीहाट खुद हो गया और उदा हाट हो गया जो एक ब्लॉक के इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर कभी नहीं आते हैं। नर्सिंग डॉक्टर इधर उधर गोली दे देता है, जक्शन मांगते हैं तो जक्शन नहीं देता है। अच्छा। और कमजोर रहते हैं तो कहते हैं कि कमजोर है, बेराम है, दवाई दीजिए, पानी दीजिए। कि कौन सा बेराम है? कहाँ है बेराम? आदमी तो चलते फिरते हैं बढ़िया। अच्छा। हाँ, नहीं देता है पानी, नहीं देता है जक्शन। अच्छा। हमसे झगड़ा हो जाता है नर्से से। आपसे? हाँ, हमारा घर यही है, हम सब तमाशा देखते हैं उसका। अच्छा, आप निगरानी करते रहते हैं? हाँ, हम ना देखते रहते हैं उसका। चलिए, तो ये भी एक जागरूक महिला है जो हर वक्त निगरानी रखती है अस्पताल के हालात पर। आपको क्या शिकायत है इस अस्पताल से? हमारे शिकायत की दी टकानो 4 टकानो 5 टकानो तब गोली दिए तो नहीं दिए। अच्छा, नहीं देता है? नहीं, घुर के चल जाते हैं। अच्छा, हल्ला लेकिन यहाँ पे डॉक्टर तैनात नहीं है, नर्सी डॉक्टर बनी हुई है यहाँ पे। बहुत हल्ला करे। अच्छा, आपको क्या शिकायत है यहाँ से? हमरा को शिकायत नहीं छा, आवे छिन दवा गोली है छे दै छा, नहीं तो चलो छिन में दुकान बेचैली। डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं देखलन छ। कभी डॉक्टर नहीं आया? नहीं आवे छ। अब डॉक्टर रहे छी की रहे छी, गाड़ी 4 चक्का आवे छ महीना में एक दफे। महीना में एक दफे? हाँ, मतलब हम नहीं आवे छी देखे कि क्या चाहते हैं आप लोग? कि क्या चाहते हैं? नहीं हमको गोली मिलता है, नहीं जक्सन, नहीं दवा, कुछ नहीं। कहते हैं कि जक्सन लेंगे, कमजोरी है, हाथ में बाघी दौड़ता है, कि आगे जाइए, पैसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? आपको दिक्कत यही है, हमको दवाई मांगता है, तुमको दवाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कमजोरी का, पानी का, बोतल का, सब कुछ मांगता है। देखिए, यहाँ की जो महिला है बड़ी जागरूक है। वो खुद से तय करके आती है कि दवाई चाहिए या इंजेक्शन चाहिए। उनके डिमांड के हिसाब से अगर दवाइयाँ नहीं मिलती है तो ये नाराज हो जाती हैं। आप क्या कहेंगे? ये दवा ले नहीं दे दवा। ये अस्पताल खुलना चाहिए ना?
अस्पताल खुलना चाहिए, बढ़िया ढंग से अस्पताल चलना चाहिए, बढ़िया ढंग से पब्लिक लोग को दवाई देना चाहिए, लेकिन वो ढंग से नहीं चलाता है। नहीं चलाता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं वो बताइए, अपने विधायक को क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा बस्ती में हॉस्पिटल है, बढ़िया से हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलना चाहिए, हाँ, बढ़िया से हॉस्पिटल चलना चाहिए। हमरा से दवा मांगते हैं तो हमरा सबको भेज देता है वहाँ प्राइवेट में। हाँ, जाइए प्राइवेट में। अच्छा, आप क्या कहेंगी? दवा हाट के चीरों का जो हॉस्पिटल है वो इस इलाके के लिए लाइफलाइन की तरह हो सकता है। लगभग आधे दर्जन पंचायतों के लिए यही सब कुछ आसरा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर तैनात तो हैं पर कभी आते नहीं हैं, जिसको लेकर के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। दिलचस्प बात यह है कि उदा हाट पुल बनने के बाद लोगों की राहें थोड़ी आसान हुई है, तो जो कि अररिया पहुंचना आसान हुआ है, वह नहीं तो इस रास्ते से पेशेंट को लेकर के निकलना या किसी अस्पताल में पहुंचना बेहद दुष्कर सपना समान था। तो बताइए आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे डॉक्टर आ नहीं रहे हैं? जी, डॉक्टर तो तैनात है लेकिन आते नहीं है। और मैं जो कि हर विधायक शाहनवाज आलम से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जो है उसे यहाँ पे भेजा जाए, जो तैनात हैं लेकिन आते नहीं है। कोई भी काम यहाँ ठीक तरह से नहीं हो रहा है। जैसे मरीज जो भी आते हैं वो परेशान होकर जाता है। मेरी एक सिस्टर है, वो आती रहती है बराबर, लेकिन यहाँ पे उसे कभी दवा नहीं मिला। ये दुखद स्थिति है। यहाँ का अस्पताल तो है पर सुविधाएं नदारत है, डॉक्टर नज़र नहीं आते हैं। नर्सें तो आती है, नर्सों को लेकर के शिकायत नहीं कर सकते, पर डॉक्टर नज़र नहीं आते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? खबर सीमांचल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के हालत ज़ार को कवरेज करने के लिए वो तमाम भाई हमारे यहाँ तक आए, हसन जावेद भाई और जर्जीज़ भाई, हम तमाम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो हॉस्पिटल वाक़ है ये ऊदा और चिरा गांव के बीच में वाक़ है। अररिया और जोकी के बाद अगर लोगों की जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या को देखते हुए और लोगों की तादाद, भारी तादाद को देखते हुए ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था, ताकि लोगों को सहूलियात फराहम हो सके, लोगों के लिए सेहत का पूरा इंतज़ाम हो सके, लोगों के दवा का, इलाज का, है ना, भरपूर यहाँ इंतज़ाम हो सके। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस महामारी के दौर में भी, इस कोविड के दौर में भी इस हॉस्पिटल की जो हालत है वो दिगरगू है। ये हालत बयान करने के लायक नहीं है, इसलिए कि इस महामारी के दौर में लोगों को इलाज का इंतज़ाम होना चाहिए, लोगों की दवा का इंतज़ाम होना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम होना चाहिए, बेड का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन ये तमाम इंतज़ामात यहाँ पर फेल हैं। कुछ भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। लोग आज के ज़माने में, ये जो इलाका है ये गरीब मजदूर किसान का इलाका है, यहाँ लोगों की जेब में पैसे नहीं होते। यहाँ के लोग जो है एम्बुलेंस करके और गाड़ी किराए पर करके अररिया और जोकी नहीं जा सकते। तो ये हॉस्पिटल की बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि लोग सहूलियात पाएं। कितना किलोमीटर दूर जोकी पड़ता है? जोकी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है और अररिया 20 किलोमीटर पड़ता है। लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो होता क्या है, इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग वहाँ तक जाते जाते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लोग इलाज ना होने की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये इलाज, ये इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी इसलिए गई थी कि लोग अपनी जान को बचा सकें, है ना। इस कोविड महामारी के दौर में क्या होना चाहिए था कि यहाँ बेड का इंतज़ाम होता, यहाँ ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता, हर तरह के इलाज का इंतज़ाम होता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं आता। हम इस चीज़ को आज नहीं बल्कि कई सालों से देख रहे हैं। यहाँ नर्स आती है, नर्स का काम क्या होता है, अगर कहीं खरोच आ गया, कुछ कट गया तो क्या करेंगी, वो टेम्पोररी थोड़ा सा इलाज कर सकती हैं, मेडिकल एड देंगे, मेडिकल एड दे सकती हैं वो। लेकिन डॉक्टर का काम है कि वो पर्ची लिखेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, उनको दवाई देंगे, अगर किसी को बेड की ज़रूरत है तो उसको बेड देंगे। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से और महकमे सेहत से, ज़िला प्रशासन से और ख़ास तौर से रुकन असम्बली जनाब शाहनवाज आलम साहब से मेरी पुरज़ोर अपील है कि यहाँ डॉक्टरों की जो तैनाती है उसको सुनिश्चित करें। और उसके बाद जो है ये लोग जो आते हैं महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आकर अपनी हाज़िरी बनाकर चले जाते हैं, ये रवैया फिर से वो इख्तियार न करें, है ना। उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं ताकि लोग जो है अपना इलाज वक्त पर करा सकें और लोगों को पूरी सहूलियात जो है फराहम हो सके। बिल्कुल, AIM विधायक से लोग चाहते हैं कि इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए, निगरानी किया जाए। जो डॉक्टर महीने में आते हैं और हाजिरी बना करके चले जाते हैं, सैलरी उठा लेते हैं, इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात हैं वो रेगुलर आए, लोगों को सेहत का ख्याल रखें, इस इलाके का सेहत का ख्याल रखें। अस्पताल प्रबंधन से भी गुजारिश है लोगों की कि भाई अस्पताल को नियमित रूप से खोला जाए
ताकि बाढ़ के सीजन में लोगों को दुश्वारियों का सामना करना ना बोलो। बाद में लगा दी। सर हम बोलना ये चाहते हैं कि ये जो इलाका है काफ़ी बाढ़ प्रभावित है। हाँ। हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, लोगों को आए दिन कोई ना कोई घटना होते रहता है यहाँ पे। ये अस्पताल स्थापित 2014 में हुआ है, इसे शिलान्यास माननीय सरफराज आलम जी किए थे। यहाँ डॉक्टर की भी तैनाती है, नहीं तो कोई डॉक्टर समय पे आते हैं, अगर आते भी हैं तो 2 नर्स आती है। वही नर्स डॉक्टर भी है अपने आप में, सब कुछ है, सब कुछ वही है। और यहाँ पे हर एक सुविधा दिया गया है। मैंने कल परसों आया था इस अस्पताल में, देखा कि सुविधा है, लेकिन सुविधा रहने के बावजूद भी उस सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा। लोग दर दर भटकते हैं। आज तक हमें याद होगा क्या सुविधा है ये बताओ ना। सुविधा यहाँ पे है, ऑक्सीजन का सुविधा भी है, अच्छा। बेड भी है, और शीशा भी है बच्चा रखने वाला, बिजली बिल हर चीज़ है। लेकिन जितना कहा जाए कम है, लेकिन अस्पताल है, देखिए आप किस तरह जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ ये है। बहुत दिलचस्प बात है कि इस अस्पताल में बच्चों के लिए खास करके नीकू वार्ड है, जो इस इलाके में अररिया किशनगंज में शायद ही छोटे इस अस्पतालों में है, यहाँ पे है। ये खुशकिस्मती की बात है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर तो तैनात हैं, 5 डॉक्टर, सबके तस्वीर भी लगे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि आज तक डॉक्टर नज़र नहीं आए। नर्स ही यहाँ का सब कुछ है। तो क्या नर्स ही सब कुछ है यहाँ का? जी नर्स ही सब कुछ है। मेरी सरकार से ये मांग है कि जितनी भी डॉक्टर हैं सबको तैनात किया जाए बढ़िया से। लेकिन आज तो खुला नहीं, खुला तो कभी डॉक्टर नहीं आया, आखिर क्या वजह? सबसे ज़रूरी बात ये है, ये मतलब चिरो पंचायत है, इसी गांव के निवासी हूँ मैं। मेरा नाम शाहनवाज हुआ। यहाँ पे कई बार आया, कभी भी डॉक्टर नहीं मिला। 1-2 ठो नर्स रहता है, वो हम लोग आते हैं तो वो मतलब कहते हैं दवाई दीजिए, सबसे पहले वो बोलता है 10 रुपया फीस जमा करो। अच्छा। उसको फीस देते हैं तो दवाई कोई मांगते हैं, देता है कोई और यहाँ का जो गरीब तबका का लोग है काफ़ी परेशान है। जैसे ये हॉस्पिटल है, इसमें ड्राइवरी सब चीज़ करने का सुविधा है, लेकिन आज तक कभी कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। कोई गरीब अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके पास जाने का साधन नहीं है, तो हम लोग कैसे कैसे करके मोटरसाइकिल में, टेम्पू में एडजस्ट करके उसको, जो कि अररिया लेके भागते हैं। इसके बीच में बहुत सारा हादसा भी हो जाता है, रास्ते में आदमी डेड भी हो जाता है, औरत मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, रास्ते में उसका डेड भी हो सकता है। और बाकी बात यह है, यहाँ का जो ग्रामीण है इतना परेशान है, और यहाँ का लोकल डॉक्टर के पास ये लोग जाता है, वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा लूटता है, और बहुत ज़्यादा वो लोग लूटता है। मतलब अन से तन जो दाम हुआ, मतलब वो मतलब लेते रहते, इलाज भी सही नहीं मिल पाता। इंजेक्शन में तो ट्रैक्सोल वगैरह हुआ, जो एंटीबायोटिक वो लगा दिया, फिर गया दोबारा आया, फिर वो जैसे कि तैसे। हर मर्ज का इलाज बस एक ही? हाँ, एंटीबायोटिक, हर मर्ज का इलाज वही एंटीबायोटिक है। हम प्रशासन से और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल को चालू किया जाए, इसमें जो भी मतलब डॉक्टर है या नर्स है, जो भी बहाली है, तैनाती की जाए, और सख्ती से मतलब कानून का मतलब पालन किया जाए। हम लोग का यही मांग है, और यहाँ का गरीब तबका का लोग बहुत परेशान है, और सबके हक में ये अच्छा रहेगा कि सरकार इसमें मतलब कोई एक्शन ले और कोई कदम उठाए। बस हम ये इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का बस यही हाल है। मैं एक शेर में अर्ज़ करना चाहूँगा कि कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बुरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। यहाँ के लोगों का बस यही हाल है। यहाँ के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि आप लोग हमारी आवाज़ को सुनें, यहाँ के गरीबों का, मज़दूरों का, किसानों का साथ दें, और यहाँ के डॉक्टरों को जो है वक्त मुकर्ररा पर आने के लिए क्या है, पाबंद बनाएं।